हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? गाइस, मैं आज आपके सामने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, इंडियन ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। उसमें आज मैं चर्चा करूँगा भारत के दर्रे। आप जानते हैं कि दर्रे जो है वो एक प्रकार के पर्वतों से गुजरने वाले ऐसे प्राकृतिक मार्ग होते हैं जिससे कि हम किसी पर्वत को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पार करते हैं। और मेनली ये दर्रे जो दिखाई देते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको हिमाचल प्रदेश से चाइना जाना है तो आपको हिमालय की किसी न किसी श्रेणी को पार करना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको किसी न किसी एक पासेस से होकर के जाना पड़ेगा, एक दर्रे से होकर के जाना पड़ेगा। तो आज की इस क्लास में 6 से 7 मिनट की इस क्लास में मैं आज आपको भारत के सभी दर्रे जो है वो आपको याद कराऊंगा। बस आप बने रहिएगा 6 से 7 मिनट। तो इन दर्रों को पढ़ाने से पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ थोड़ा सा हिमालय के बारे में, क्योंकि जब तक आप हिमालय को नहीं समझेंगे तब तक आप जो है वो इन दर्रों को भी नहीं समझ सकते। ये उत्तर भारत की मैंने भौगोलिक सीमा बनाई है और यहाँ पर अगर आप कुछ चीज़ देखें तो देखिए, ये है इधर चाइना, ये चीन है, ठीक है, ये नेपाल है, ये वाला भाग है नेपाल, यहाँ पर ये है सिक्किम, और ये है भूटान, और यहाँ पर आएंगे तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड है, इसके नीचे मणिपुर है और इसके नीचे मिजोरम है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है। आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, एक जम्मू है और एक आपका लेह लद्दाख है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर उत्तराखंड है और इधर ये हिमाचल प्रदेश है। अगर आपको ये सब चीज़ें पता चल जाती है तब आपके लिए बड़ा आसान होगा दर्रों को जानना। तो देखिए, इस क्षेत्र में अनेक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, जहाँ पर अनेक हमें दर्रे दिखाई देते हैं। हिमाचल प्रदेश में ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर भी कुछ दर्रे हैं, और ये आपका उत्तराखंड है, यहाँ पर भी कुछ दर्रे हैं। ये नेपाल है, ये सिक्किम है, ये भूटान है, और ये अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। अब मैं आपसे बात करूंगा सबसे पहले हिमालय के बारे में। आप जानते हैं कि भारत के अगर आप भौगोलिक क्षेत्र को देखेंगे तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत का विस्तार है, और अगर आप हिमालय पर्वत के भी उत्तर में जाते हैं तब आपको देखने के लिए मिलता है ट्रांस हिमालय। एक्चुअली बच्चों, जो ट्रांस हिमालय है उसमें 3 श्रेणियां हैं। एक तो यहाँ पर है जिसका नाम है काराकोरम, एक उसके नीचे है जिसका नाम है लद्दाख, एक उसके नीचे है जिसका नाम है जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इन तीनों के आप नाम जो है वो लिख लीजिएगा। ये वाला है, ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, और नीचे वाली है ये जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अगर आप इसके नीचे आते हैं तब इसके नीचे शुरू होता है हिमालय, और हिमालय में भी 3 श्रेणियां हैं। अगर आप हिमालय की 3 श्रेणियों को देखें तो वो ये हैं। सबसे आगे यहाँ पर है आपका ये एक हिमालय है जिसका नाम है बृहद हिमालय, इसे ग्रेटर हिमालय कहा जाता है। इसके नीचे है लघु हिमालय, और इसके नीचे है यहाँ पर ये है आपका शिवालिक। तो हिमालय में भी 3 श्रेणी है, एक सबसे ऊपर वाली जिसे ग्रेटर हिमालय कहते हैं, उससे नीचे लघु हिमालय और सबसे नीचे शिवालिक है। इसे कहते हैं हिमालय, और इसे कहा जाता है आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब होता है पार, एक ऐसा पर्वतीय क्षेत्र जो हिमालय के पार है, वो है आपका ट्रांस हिमालय। 3 श्रेणियां हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है, इसी जास्कर आगे की ओर बढ़ी हुई है। एक मिनट, ये जो जास्कर है ये आपका आगे की ओर विस्तारित है, और ये तिब्बत क्षेत्र में इसे ही कहा जाता है कैलाश पर्वत। आपने नाम सुना होगा कैलाश श्रेणी का। तो ये कैलाश श्रेणी भी किसका भाग है? इसी ट्रांस हिमालय का भाग है। अगर आपको इतनी चीजें क्लियर हो चुकी है तब आपको मैं बताऊं, अगर आपको यहां से नीचे से किसी भी क्षेत्र में जाना है, किसी भी पहाड़ी क्षेत्र के बीच में जाना है, तब ऐसे में आपको किसी ना किसी पास से होकर गुजरना पड़ेगा, किसी ना किसी दर्रे से होकर के जाना पड़ेगा। अब कुछ चीजों को आपको और जानना पड़ेगा कि कहां पर क्या अवस्थित है। जैसे मैं आपसे बता दूं कि ये ऊपर है काराकोरम और नीचे है लद्दाख, तो इसके बीच में क्या पड़ता है आपका सियाचिन पड़ता है। सियाचिन एक ग्लेशियर है
और ये नीचे है काराकोरम, ऊपर हो गया लद्दाख, हो गया लद्दाख के नीचे जास्कर है, तो लद्दाख और जास्कर के बीच में पड़ता है लेह। लेह। फिर आप नीचे आएंगे, फिर है ये महान हिमालय, और महान हिमालय के नीचे है लघु हिमालय। ध्यान रखिएगा, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में यहां पर यह घाटी है, इसे कहते हैं कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी, और इस कश्मीर घाटी में ही क्या अवस्थित है? श्रीनगर अवस्थित है। और इस लघु हिमालय के नीचे यहां पर है शिवालिक। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में यहां पर पड़ता है जम्मू। मतलब अगर आप देखें तो ये नीचे वाला ये है शिवालिक, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में है जम्मू, और यहाँ लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में है आपका कश्मीर घाटी। इस कश्मीर घाटी में ही क्या अवस्थित है? श्रीनगर अवस्थित है। अगर आपको जम्मू से कश्मीर घाटी जाना है तो आपको लघु हिमालय को पार करना पड़ेगा। और देखिए, ये जो लघु हिमालय है जो कश्मीर में फैला हुआ है, इस लघु हिमालय को पीर पंजाल कहते हैं। एक्चुअली लघु हिमालय आपका जम्मू कश्मीर में भी है, और आपका हिमाचल प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, और नेपाल में भी है। इसी को कश्मीर में लघु हिमालय को कहा जाता है पीर पंजाल, इसी को हिमाचल प्रदेश में कहते हैं धौलाधर, इसी को यहाँ पर उत्तराखंड में कहते हैं मसूरी श्रेणी, और इसे ही नेपाल में कहा जाता है नाग टिब्बा या महाभारत। अगर आपको जम्मू से यहाँ पर कश्मीर घाटी में जाना है तो सिंपल सी बात है, आपको पार करना पड़ेगा इस लघु हिमालय को, और कश्मीर में इसे कहते हैं पीर पंजाल, मतलब आपको पीर पंजाल श्रेणी को पार करना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको जम्मू से कश्मीर घाटी जाते हुए दो दर्रे मिलते हैं, एक है ये वाला दर्रा पीर पंजाल दर्रा, और एक है आपका ये, इसका नाम है बनिहाल दर्रा। मतलब या तो आप इधर बनिहाल दर्रे से होते हुए, या एक दूसरा है पीर पंजाल दर्रा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर जम्मू से कश्मीर घाटी या श्रीनगर जाना है तो होकर के जाना पड़ेगा किस दर्रे से? आपका यहाँ से होते हुए बनिहाल दर्रे से होते हुए जा सकते हैं। और एक दूसरा भी दर्रा है पीर पंजाल दर्रा जो कश्मीर घाटी को मेनली जम्मू से जोड़ता है। अब आगे बात करते हैं, यदि हम पहुंच जाते हैं यहाँ पर, ये जगह कौन सी है? कश्मीर घाटी। अगर किसी को कश्मीर घाटी से लेह जाना है तो देखिए, यहाँ से होते हुए ये रास्ते में जौस्कर पड़ेगी, तो एक्चुअली जौस्कर में भी एक दर्रा है, और इस दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा। इसका नाम है जोजिला दर्रा। मैं लिख देता हूं साथ साथ कुछ नाम। देखिए, ये वाला जो दर्रा था यहाँ पर, ये दर्रा था बनिहाल दर्रा, और ये किसको जोड़ रहा था? जम्मू को श्रीनगर से। और ये था पीर पंजाल दर्रा, ये भी आपका पीर पंजाल श्रेणी में है, ये भी जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। लेकिन अगर श्रीनगर से जाना है लेह, तो यहाँ से जाते हुए जास्कर को पार करना पड़ेगा। तो एक्चुअली जास्कर में एक दर्रा है, और इस दर्रे का नाम है आपका, ये वाला जो दर्रा है, इस दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? मेनली श्रीनगर को लेह से, अगर श्रीनगर से लेह जाना है तो। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर ये पीओके है, मतलब वो क्षेत्र जो पाक ने, मतलब पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर लिया था, जिसे पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र कहा जाता है। इसी के नीचे यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसे गिलगित कहते हैं, गिलगित क्षेत्र। एक्चुअली गिलगित क्षेत्र बिल्कुल अलग है पीओके से। पीओके जो था वो पाकिस्तान ने 1947-48 की लड़ाई के दौरान हमसे लिया था, लेकिन ये जो गिलगित क्षेत्र था इसका एक अलग हिसाब है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर श्रीनगर से गिलगित जाना है तब ऐसे में भी जौस्कर को पार करना पड़ेगा, मतलब यहां से जौस्कर को पार करना पड़ेगा। तो ऐसे में यहां पर भी एक दर्रा है, और इस दर्रे का नाम है बुर्जिल दर्रा। इस दर्रे का नाम है बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। अब देखिए, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए बनिहाल दर्रा या फिर पीर पंजाल दर्रा, जो पीर पंजाल श्रेणी में है। अगर श्रीनगर से जाना है लेह, तो ऐसे में है ये आपका जोजिला दर्रा, जो आपका ये जास्कर श्रेणी में है। और यहीं से जाना है गिलगित, तो ऐसे में यहां से होते हुए जाएंगे बुर्जिल दर्रे से होते हुए गिलगित। तो बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा ये जास्कर श्रेणी में है। अगर लेह पहुंच जाते हैं और लेह से जाना है सियाचिन, तो ऐसे में पार करना पड़ेगा लद्दाख श्रेणी को। तो लद्दाख श्रेणी पर भी एक दर्रा है, और इस दर्रे का नाम है खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा। और अगर काराकोरम को भी पार करके चाइना जाना है ऊपर से, तब आप काराकोरम को भी पार कर सकते हैं, और ये दर्रा है काराकोरम दर्रा, जो कि सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है। तो अभी तक मैंने आपसे कितने दर्रों की बात की है? नंबर 1 सबसे पहले बनिहाल दर्रा,
जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। पीर पंजाल, ये भी पीर पंजाल श्रेणी में है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ये है आपका जोजिला दर्रा, ये श्रीनगर से लेह जाने वाला रास्ता इसी से होकर के जाता है। फिर अब बुर्जिल दर्रा, श्रीनगर से गिलगित जाने वाला रास्ता यहीं से होकर के जाता है। और फिर है आपका खारदुंगला दर्रा, लद्दाख श्रेणी पर लेह से होकर के जाने वाला रास्ता, अगर लेह से सियाचिन जाना है तो वो यहीं से होकर के जाता है। और अगर इससे भी ऊपर अगर काराकोरम श्रेणी को पार करके जाना है तब एक दर्रा है, वो है काराकोरम दर्रा। तो अभी तक अगर हम यहाँ पर बात करें तो कितने दर्रे आपसे चर्चा में कर चुका हूँ, ये कर चुका हूँ लगभग 5 से 6 दर्रे। अभी बने रहिएगा साथ में, याद हो जाएंगे अगर एक बार सही से पढ़ लोगे तो, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने बात की थी, एक बार और देखिएगा, यहाँ पर मैंने बताया था ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, और नीचे है ये यहाँ पर जौस्कर, और यहाँ पर हैं हिमालय, ये एक महान हिमालय, नीचे लघु हिमालय, और ये शिवालिक। तो यहाँ पर हमने बात की दर्रों के बारे में। एक दर्रा यहाँ पर है सबसे ऊपर काराकोरम में, इसका नाम है काराकोरम दर्रा। एक है यहाँ पर खारदुंगला दर्रा जो मेनली लेह को और सियाचिन से जोड़ता है। जास्कर श्रेणी में 2 दर्रे हैं, एक है ये जिसका नाम है जोजिला पास, और इसका नाम है, एक है ये जिसका नाम है बुर्जिल दर्रा। जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, और ये बुर्जिल वाला पास जो है ये गिलगित को श्रीनगर से जोड़ता है। उसके बाद ये पीर पंजाल में 2 पासेस हैं, एक है पीर पंजाल और एक है ये जिसका नाम है बनिहाल। बनिहाल दर्रा मेनली जम्मू को किससे जोड़ता है, आपका श्रीनगर से जोड़ता है। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश। एक्चुअली देखिए हिमाचल प्रदेश जो है, उस हिमाचल प्रदेश में भी कुछ दर्रे हैं। इसको मैं 1 मिनट यहां से हटा देता हूं, ठीक है। देखिए ये हो गया उत्तराखंड, और ये हो गया आपका, ये हो गया हिमाचल प्रदेश। एक्चुअली हिमाचल प्रदेश में कुल मिला के 3 दर्रे हैं तो और भी, लेकिन इंपॉर्टेंट 3 हैं। ये एक दर्रा है, और इस दर्रे का नाम है सिपकिला दर्रा। सिपकिला, ये ध्यान रखिएगा, जास्कर रेंज चूंकि यहाँ तक आती है नीचे तक, तो ये जास्कर रेंज में है मेनली सिपकिला दर्रा। और ये वो दर्रा है जहाँ से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश में पहुँचती है। देखिए आप देखेंगे यहाँ पर कैलाश पर्वत है, और मेनली यहीं के आसपास से, मानसरोवर झील के आसपास से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक इस ओर निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, जो यांगदाब दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। एक है यहाँ से सतलज, जो यहाँ से सिपकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में मतलब कि प्रवेश करती है, और उसके बाद आगे निकल जाती है। तो एक तो हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है, वो आपको याद रखना है। पहले कहा जाता है कि चूंकि ये हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है चाइना से, तो पहले इसमें व्यापार भी होता था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 2 दर्रे और हैं। एक है आपका बाड़ा लाचा दर्रा, और एक है आपका रोहतांग दर्रा। एक है रोहतांग दर्रा और एक है बाड़ा लाचा दर्रा। एक्चुअली ये दोनों दर्रे ऐसे हैं कि इनसे होकर के ही मार्ग जाता है ऊपर। ऊपर मतलब कहां पर, यहां लेह तक। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मनाली वाले क्षेत्र से आपको लेह जाना है, ऊपर लेह जाना है, तब ऐसे में बाड़ा लाचा दर्रा और रोहतांग दर्रे से होकर के ही मार्ग जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, एक हो गया बाड़ा लाचा दर्रा, एक हो गया रोहतांग दर्रा, और एक हो गया सिपकिला दर्रा। इसके बाद अगर आगे हम बात करें, इसके बाद आता है आपका उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड में 4 दर्रे हैं, 1, 2, 3, 4, और इनका चारों का क्रम कुछ इसी प्रकार से है। जो पहला वाला है, इस दर्रे का नाम है मुलिंगला। इससे आगे वाला है मानाला, इससे आगे वाला है ये नीतिला, और इससे आगे वाला है ये लिपुलेखला। अभी आपके कुछ एग्जाम होने वाले हैं, वहां पे पूछ लेता है कौन सा दर्रा कहां पर है, तो इंपॉर्टेंट है। देखिए मुलिंगला, मानाला, नीतिला और लिपुलेखला। अगर आपसे कहूं ये चारों दर्रे किसको किससे जोड़ते हैं, तो ये सिंपल सी बात है, ये यहां से होकर के सीधे कहां पर जाएंगे, तिब्बत। और तिब्बत में मेनली आप जानते हैं यहां पर है मानसरोवर। तो मेनली यहां से मानसरोवर होकर के जाया जा सकता है। लेकिन जो मानसरोवर यात्रा के लिए जिस दर्रे को खोला जाता है वो दर्रा कौन सा है, लिपुलेखला दर्रा है ये।
देखिए मानसरोवर यात्रा मेनली दो रास्तों से होती है, एक तो उत्तराखंड से होकर के लिपुलेख दर्रे से, और एक होती है सिक्किम से होते हुए, यहां पर एक दर्रा है और वो है नाथुला दर्रा। एक्चुअली सिक्किम में दो दर्रे हैं, एक तो ऊपर की ओर है, ये सिक्किम है, एक तो ये ऊपर की ओर खुला हुआ है दर्रा, और एक इधर है। चूंकि यहां पर है भूटान, तो एक दर्रा तो ये हो गया जो सिक्किम को भूटान से जोड़ रहा है, और एक दर्रा हो गया आपका ये, यहां पे थोड़ा देखिएगा, एक दर्रा हो गया ये वाला जो ये सिक्किम को भूटान से जोड़ रहा है, इस दर्रे का नाम है जेलेपला दर्रा, जेलेपला। और एक दर्रा ये है जो सिक्किम को जोड़ रहा है ऊपर यानी तिब्बत वाले क्षेत्र से, इस दर्रे का नाम है नाथुला दर्रा, नाथुला। तो सिक्किम के दो दर्रे इंपॉर्टेंट है, एक नाथुला दर्रा है और एक जेलेपला दर्रा है। इसके आगे अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मेनली अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाले दो दर्रे हैं। एक दर्रा जो सबसे पहला वाला है, इस दर्रे का नाम है बुमडिला दर्रा, बुमडिला दर्रा। और आगे वाला जो है उसका नाम है यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा, या इसे कहीं कहीं पर यांगदाप लिखा हुआ मिलेगा। एक्चुअली इन दर्रों की एक विशेषता याद रखिएगा, विशेषता यह है कि ये जो बुमडिला दर्रा है इसके नीचे यहां पर है घाटी जिसका नाम है तवांग घाटी, तवांग घाटी। और इसके ऊपर यहां पर तिब्बत का एक क्षेत्र, तिब्बत की राजधानी है लिहासा, लिहासा। तो मेनली लिहासा को ये तवांग घाटी से जोड़ने वाला जो दर्रा है इसका नाम है बुमडिला दर्रा। जब 1959 में दलाई लामा यहां पर आए थे इंडिया में, तो मेनली वो इसी बुमडिले दर्रे से होते हुए तवांग घाटी में आए थे, और आज भी तवांग घाटी जो है वो ऐसे बहुत शरणार्थियों का केंद्र बनी हुई है। यहां पर बात करते हैं यांगयाप दर्रे की, तो मेनली मैंने आपसे बताया था मानसरोवर झील के पास से तीन नदियां निकलती हैं, एक ऊपर चली जाती है सिंधु, एक इधर चली जाती है सिपकिले दर्रे से होते हुए हिमाचल प्रदेश में, और एक इधर आती है जो लिहासा के पास से होते हुए आती है। यही जो भारत में प्रवेश करती है वो यांगयाप दर्रे से करती है। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से लगभग दो तीन दर्रे ऐसे हैं जो म्यांमार को जोड़ते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है बच्चों, म्यांमार है ये। इनमें एक दर्रा है ये वाला जिसे कहते हैं दिफू दर्रा, दिफू, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, मेनली अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। और एक इससे नीचे है जिसका नाम है पौसांग दर्रा, और इसी के नीचे एक और है लेखापानी दर्रा। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं से किताबों में पांग साउ लिखा हुआ है। इसके नीचे आएंगे आप अरुणाचल प्रदेश के नीचे, तो यहां पर है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, और मणिपुर के नीचे है मिजोरम। मणिपुर में दो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, एक ये है और एक नीचे, दोनों ही जो है वो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ते हैं। एक का नाम है तुजू दर्रा और एक का नाम है एन दर्रा, तुजू और एन। ये कुछ प्रमुख दर्रे हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। बस अब है आपका टेस्ट, देखते हैं कितने लोगों को याद रहा, कितने लोगों को याद नहीं रहा। ठीक है, चलिए देखते हैं दर्रों को। ये तो आप जानते हैं ये क्या है, ये नेपाल है, ये वाला भाग, ये भूटान है, ये सिक्किम है, यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, और ये नीचे मिजोरम है। यहाँ पर ये उत्तराखंड है, ये हिमाचल प्रदेश है, और ये जम्मू एंड कश्मीर है। तो देखते हैं दर्रों को। तो आप जानते हैं सबसे पहले एक दर्रा है ऊपर यहाँ, और ये है काराकोरम रेंज में। मेनली ये जो काराकोरम रेंज में जो ये दर्रा है, काराकोरम दर्रा, ये यहाँ से होकर के चाइना जाया जा सकता है। एक इसके नीचे है आपका लद्दाख श्रेणी में जिसका नाम है खारदुंगला दर्रा, ये लेह को सियाचिन से जोड़ता है। इसके नीचे दो दर्रे और बताए थे मैंने आपसे जास्कर श्रेणी में, एक का नाम था जोजिला दर्रा और एक का नाम था बुर्जिल दर्रा। इसके अलावा नीचे पीर पंजाल श्रेणी में दो दर्रे बताए थे, एक था पीर पंजाल दर्रा और एक दूसरा था इसका नाम था बनिहाल दर्रा। ये पीर पंजाल श्रेणी में है, ये दोनों जास्कर श्रेणी में है, ये लद्दाख श्रेणी में है, और ये काराकोरम श्रेणी में है। यहाँ पर तीन दर्रे बताए थे मैंने हिमाचल प्रदेश में, एक बताया था सिपकिला दर्रा जिससे होकर के सतलज नदी आती है, एक रोहतांग दर्रा और एक बारालाचा दर्रा। इसके अलावा ये उत्तराखंड में चार दर्रे थे, एक मुलिंगला, एक मानाला, एक नीतिला और एक लिपुलेखला।
सिक्किम में आके 2 दर्रे थे, एक जिसका नाम है नाथुला दर्रा जो सिक्किम को जोड़ता है ऊपर तिब्बत से, यहाँ से भी मानसरोवर यात्रा की जाती है, और एक है जिलेपला जो सिक्किम को जोड़ता है भूटान से। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा बोमडिला दर्रा जहाँ से बौद्ध शरणार्थी भारत में आए थे जो तवांग घाटी को लिहासा से जोड़ता है। एक है यांगयाप दर्रा जिससे ब्रह्मपुत्र नदी आते हुए मतलब प्रवेश करते हुए भारत में प्रवेश करती है, और एक यहीं पर है दिफू दर्रा, और इसी के नीचे पौशांग दर्रा और लेखापानी दर्रा। और यहाँ पर नीचे मणिपुर में 2 दर्रे हैं, एक है आपका सबसे पहला तुजू दर्रा और एक है एन दर्रा। तो इतने दर्रे हैं बच्चों, आप इनसे संबंधित प्रश्न जो है वो जरूर देखिएगा, और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि एग्जाम में आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। लगभग किसी भी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं, आपको इसका ज़रूर लाभ मिलेगा। तो इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं विभिन्न सब्जेक्ट से जुड़े हुए, तो उनसे संबंधित वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।